एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, यह मन बहुत चंचल है, इसे नियंत्रित करना वायु को रोकने के समान कठिन लगता है। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, तुम अकेले नहीं हो। संसार का हर मनुष्य अपने मन की चंचलता से संघर्ष करता है। मन कभी भूतकाल की चिंताओं में भटकता है तो कभी भविष्य की कल्पनाओं में खो जाता है। लेकिन जो मन को जीत लेता है वह जीवन की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण ने कहा, मन को वश में करने का पहला उपाय है अपने विचारों पर ध्यान देना। जिस प्रकार एक माली अपने बगीचे से खरपतवार निकालता है, उसी प्रकार तुम्हें नकारात्मक विचारों को पहचानकर उनसे दूरी बनानी होगी। उन्होंने आगे कहा, मन उसी दिशा में जाता है जिस दिशा में उसे बार बार ले जाया जाता है। यदि तुम हर दिन क्रोध, ईर्ष्या और भय के विचारों में डूबे रहोगे तो मन अशांत रहेगा। लेकिन यदि तुम प्रेम, सेवा और सकारात्मकता का अभ्यास करोगे तो मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, मन को नियंत्रित करने का दूसरा उपाय है अभ्यास। कोई भी व्यक्ति एक दिन में मन का स्वामी नहीं बनता। जैसे धनुर्धर निरंतर अभ्यास से लक्ष्य भेदना सीखता है, वैसे ही नियमित साधना और आत्मचिंतन से मन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। फिर कृष्ण बोले, जब भी मन भटके उसे बार बार अपने लक्ष्य और अपने कर्तव्य की ओर वापस लाओ। यही अभ्यास है। असफल होने पर निराश मत हो, क्योंकि हर प्रयास तुम्हें सफलता के और निकट ले जाता है। उन्होंने तीसरा उपाय बताया, वैराग्य। वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ देना नहीं है, बल्कि इच्छाओं और परिणामों के प्रति अत्यधिक आसक्ति को छोड़ना है। जब तुम हर कार्य का फल भगवान पर छोड़कर कर्म करते हो, तब मन हल्का और शांत हो जाता है। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपने मन का दास बन जाता है वह छोटी छोटी परिस्थितियों से भी दुखी हो जाता है। लेकिन जो मन का स्वामी बन जाता है वह कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, याद रखो, मन तुम्हारा शत्रु भी बन सकता है और मित्र भी। यदि तुम उसे अनुशासन, अभ्यास और भक्ति से मार्ग दिखाओगे तो वही मन तुम्हें सफलता, शांति और परम आनंद की ओर ले जाएगा। श्री कृष्ण का अमूल्य संदेश, मन को जीतने वाला व्यक्ति संसार की हर कठिनाई को जीत सकता है। अभ्यास, वैराग्य और ईश्वर पर विश्वास से मन को वश में किया जा सकता है। राधे राधे। एक दिन अर्जुन बहुत चिंतित होकर भगवान श्री कृष्ण के पास आए। उनके मन में अनेक विचार चल रहे थे। कभी भविष्य की चिंता, कभी असफलता का भय और कभी लोगों की बातों का दुख उन्हें परेशान कर रहा था। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मेरा मन बहुत चंचल है। मैं इसे शांत करना चाहता हूँ, लेकिन यह एक स्थान पर टिकता ही नहीं। कभी अच्छे विचार आते हैं तो कभी बुरे, कभी उत्साह आता है तो कभी निराशा घेर लेती है। मैं अपने मन को कैसे वश में करूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, मन स्वभाव से चंचल है, उसे बलपूर्वक रोकना संभव नहीं है। जिस प्रकार बहती हुई नदी को एकदम नहीं रोका जा सकता, उसी प्रकार मन को भी धीरे धीरे सही दिशा देनी पड़ती है। कृष्ण ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। एक नगर में एक राजा रहता था। उसके पास एक अत्यंत शक्तिशाली हाथी था। वह हाथी इतना बलवान था कि बड़े बड़े योद्धा भी उससे डरते थे। लेकिन हाथी का एक दोष था, वह अनुशासन में नहीं रहता था। एक दिन राजा ने एक कुशल महावत को बुलाया और कहा, यदि तुम इस हाथी को नियंत्रित कर सको तो मैं तुम्हें बड़ा पुरस्कार दूंगा। महावत ने हाथी को मारना पीटना शुरू नहीं किया।
उसने धैर्य रखा। वह प्रतिदिन हाथी को प्रेम से प्रशिक्षण देता रहा। धीरे धीरे हाथी उसकी बात मानने लगा। कुछ महीनों बाद वही हाथी पूरी तरह अनुशासित हो गया। कहानी सुनाकर श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह हाथी तुम्हारे मन के समान है। यदि तुम इसे क्रोध, भय और बल से नियंत्रित करना चाहोगे तो यह और अधिक उग्र हो जाएगा। लेकिन यदि तुम धैर्य, अभ्यास और सही मार्गदर्शन से इसे प्रशिक्षित करोगे तो यही मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, वह अभ्यास क्या है जिससे मन नियंत्रित हो सकता है? श्री कृष्ण बोले, सबसे पहला अभ्यास है अपने विचारों पर निगरानी रखना। हर विचार पर विश्वास मत करो। मन कभी कभी ऐसी बातें भी कहता है जो सत्य नहीं होती। इसलिए अपने विचारों को देखो, समझो और फिर निर्णय लो। फिर उन्होंने कहा, दूसरा अभ्यास है वर्तमान में जीना। अधिकांश दुख या तो बीते हुए समय की यादों से आते हैं या भविष्य की चिंताओं से। जो व्यक्ति वर्तमान क्षण में जीना सीख लेता है, उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। कृष्ण ने आगे कहा, तीसरा अभ्यास है अपने कर्म पर ध्यान देना। फल की चिंता मन को कमजोर बनाती है। जब तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान देते हो और परिणाम भगवान पर छोड़ देते हो, तब मन का बोझ हल्का हो जाता है। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। श्री कृष्ण बोले, चौथा उपाय है सत्संग और अच्छे विचार। जिस प्रकार भोजन शरीर को प्रभावित करता है, उसी प्रकार संगति मन को प्रभावित करती है। अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे ग्रंथ पढ़ो और सकारात्मक विचारों को अपनाओ। फिर उन्होंने कहा, पांचवा उपाय है भगवान का स्मरण। जब मन बहुत अधिक भटके, तब ईश्वर का नाम लो। भक्ति मन को स्थिर करने की सबसे सरल और प्रभावशाली विधि है। अर्जुन ने पूछा, क्या मन को पूरी तरह जीतना संभव है? श्री कृष्ण बोले, हाँ, लेकिन एक दिन में नहीं। जैसे एक बीज धीरे धीरे वृक्ष बनता है, वैसे ही मन पर विजय भी निरंतर अभ्यास से प्राप्त होती है। जो व्यक्ति हार नहीं मानता, वह अंततः अपने मन का स्वामी बन जाता है। अंत में श्री कृष्ण ने कहा, याद रखो अर्जुन, मन तुम्हारा सेवक होना चाहिए, स्वामी नहीं। जब तुम मन के पीछे भागना छोड़ दोगे और मन को अपने लक्ष्य, अपने कर्तव्य और ईश्वर की ओर लगाओगे, तब जीवन में शांति, सफलता और आनंद स्वतः आने लगेंगे। श्री कृष्ण का संदेश। मन को वश में करने का रहस्य है अभ्यास, धैर्य, सकारात्मक सोच, अच्छे कर्म और ईश्वर पर अटूट विश्वास। जो अपने मन को जीत लेता है, वह संसार की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर लेता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।